नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कर्म कांड के विद्वान एवं मां बगलामुखी के उपासक पंडित संजय तिवारी जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आप कर्म कांड के विद्वान हैं, आप बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमें बताएं कि आधुनिक युग में इन यज्ञों का, इन अनुष्ठानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आधुनिक युग में अनुष्ठान जो है ये अलग चीज़ है और यज्ञ अलग चीज़ है। ये दोनों का प्रारूप अलग अलग है। जहाँ तक यज्ञ की बात करें, यज्ञ जो है मैंने सभी लोगों की, सामान्य रूप से सभी लोगों की उत्थान के लिए होता है, ठीक है ना, जिससे जागतिक वातावरण हमारा शुद्ध होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं वगैरह वगैरह। ये यज्ञ का प्रारूप है। लेकिन अनुष्ठान की जहाँ तक बात करें तो अनुष्ठान जो है एक निश्चित समय में निश्चित क्रियाकलाप के द्वारा किया गया एक विधिवत कार्यक्रम है, जिसको अनुष्ठान के नाम से जानते हैं। अनुष्ठान जो है एक विशेष कार्य के लिए करते हैं, एक विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं। तो ये इसका अलग अलग, दोनों का अलग अलग रूप है। जी आचार्य जी, आप माँ बगलामुखी के उपासक है, तो आम जनमानस को माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो कैसे प्राप्त होगी, और आपने माँ बगलामुखी को ही क्यों चुना? माँ बगलामुखी जो है पीताम्बरी देवी है। इनकी दो उपासनाएं होती हैं, एक सात्विक और एक तांत्रिक। तांत्रिक उपासनाएं जो हैं आम व्यक्ति के लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन सात्विक उपासनाएं जो है माँ बगलामुखी की हानिकारक नहीं होती हैं। ऐसा लोग समझते हैं कि बगलामुखी जो है इनकी उपासना करने से मुझे ये हो जाता है। कुछ हमारे पंडित जी लोग भी घबराते हैं कि ये जाप नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक इसके विषय में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बगलामुखी की उपासना जो है संपूर्ण रूप से पुण्य फलदायी होती है, संपूर्ण फलदायी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बगलामुखी की उपासना का तरीका अलग अलग है। किस उद्देश्य से, किस कार्य के लिए हम बगलामुखी की उपासना करते हैं, ये उसके संकल्प मात्र पर निर्भर करता है। अब जैसे हम बगलामुखी की उपासना करते हैं अपने उत्थान के लिए, मुख्य उपासना के शत्रु स्तंभन के लिए होती है। शत्रु कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जो हमारे सामने है वही शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। शत्रु जो है कर्ज रूपी एक शत्रु भी हमारे सामने है, उनसे भी छुटकारा पाने के लिए बगलामुखी की उपासना करते हैं जी। तो ये एक सात्विक उपासना है, पीताम्बरी की उपासना है। इसको अगर नियम और विधिवत तरीके से अगर करें तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है। आचार्य जी, आपसे अब जानना चाहूंगी कि माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं? ये बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए तो एक उन्हीं का अनुष्ठान बगलामुखी का ही होता है, ठीक है ना, जो पीताम्बरी के नाम से जानी जाती है। तो इनकी साधनाएं, उनको प्रसन्न करने के लिए इनके साधना प्रमुख है, ठीक है। उनकी साधना करें, उनको उपासना करें, पहले उपासना करके उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें, तब जो है आम लोगों की कल्याण करने के लिए हम आगे चलते हैं। तो जब तक अपने अंदर उनकी साधना की शक्ति नहीं होगी तो माँ की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उपासना और साधना ये दोनों जरूरी है साधक के लिए। आचार्य जी, आप ज्योतिष के भी विद्वान हैं, कर्मकांड का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। तो इस विषय पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि वर्तमान समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों का मार्गदर्शन करें कि वह किस से पूछे, मतलब किससे मार्गदर्शन प्राप्त करें और किससे ना करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि यदि ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र है। और वो जो आपकी पूरी फिगर, जो लाइफ फिगर जो है वो क्लियर करती है, बशर्ते कि उसको जानकारी हो, ज्योतिष के बारे में वो जानता हो। इसके लिए आपकी जन्मपत्री है,
जलपत्री के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहे जान सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि आप ऐसे हो सकते हैं, प्रारब्ध तो सब कुछ फलादेश कर देते हैं कि आपके घर में ये होता है, आपकी पत्नी ये है, आपके, तो इस पर लोग जो है जल्दी रिझ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आप जानो, कुछ सिद्धियाँ होती है जिसके बदौलत लोग कुछ बातें बता देते हैं, जिसमें लोग उलझ जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं जो है आ जाती है। पता चला कि उनसे इतने पैसे ले लिए, उनके जेवर ले गए, उनके गहने ले गए, उनसे इतने हुआ कुछ नहीं। तो ऐसी भी समाज में कई लोग हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहनी चाहिए मेरे विचार से। ज्योतिष के बारे में जानकारी उन्हीं से करनी चाहिए जो ज्योतिष के बारे में जानते हों, जिनको जानकारी हो उन्हीं से बारे में उनके जाने, जो आपको सही मार्गदर्शन करा सके और उसके अनुरूप जो है, ये तो सत्य है, दैव इच्छा पर बलम, भगवान की इच्छाएं जो है सर्वोपरि है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो प्रारब्ध के अनुसार आदमी को भोगना होता है। तो उसके लिए प्रायश्चित होम है, जैसे जाप हो गया, ठीक है ना, कोई अन्य शांति कर्म हो गए, जैसे आजकल होते काल सर्प की शांति करा लो, इनकी शांति करा लो, इनकी पूजा करा लो, ये सारी चीज़ होते हैं। ये प्रायश्चित कर्म है। वो प्रायश्चित करने के बाद हो सकता है उसकी पंडिती हो जाए, उसका लाइफ बदल जाए, उसकी फिगर बदल जाए, ऐसे भी होते हैं। लेकिन हाँ, बशर्ते कि पहले बीमारी तो पकड़े तो सही, पकड़ने वाले तो हों जी। भाई बीमारी आपकी क्या है? आपको बुखार हुआ है, बुखार हुआ है, हम सर्दी खांसी की दवा दे रहे तो बुखार थोड़े ठीक होगा। बुखार की ही दवा मुझे देनी पड़ेगी ना, तब ना बुखार ठीक होगा। उसी प्रकार ज्योतिष में जो ग्रह गोचर की दशाएं हैं, ग्रह गोचर की स्थितियां क्या कहती है, उसके अनुसार आपका क्या जो समय जो है वो कैसे फलित हो रहा है, इसके बारे में उस चीज़ को पकड़ कर उसके अनुरूप यदि उसका इलाज किया जाए, यानी उसकी पूजा पाठ किया जाए, जाप ताप किया जाए, तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होता है। आचार्य जी, ज्योतिष के विषय पर ही एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगी। हमने सुना है कि जब हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं या अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, तो जो कुंडली देख रहा है, जो वो हस्तरेखा देख रहा है, उनकी दृष्टि का बड़ा महत्व होता है। वे किस भाव से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, इसका बड़ा महत्व होता है। मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में हमें विस्तार से बताएं। देखिए, दृष्टि सर्वोपरि है, दृष्टि सर्वोपरि है। कहा जाता है कि दृष्टि में तेरे दोष हैं दुनिया निहारती। आपकी दृष्टि किस रूप में आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी दृष्टि किस रूप में आपके ऊपर पड़ रही है, आपको तो ज्ञात नहीं है। जो दृष्टि डालता है उसको जरूर ज्ञात है। एक कहावत कही जाती है कि डायन डायन नहीं होती है, आदमी की दृष्टि ही डायन होती है। कुछ जो करके हाथ में देखिए, हाथ में जो है हर एक चीज़ निवास करती है, हाथ ही सब कुछ है। हाथ दिखाते हैं तो हाथ आपका खुलता है। तो सबसे पहले हम कहते काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। मैं तो जानता नहीं किसकी दृष्टि में क्या है, किसी के को दृष्टि हमारे काराग्र पर पड़ गई तो हमारी लक्ष्मी ही चली गई हाथ से। तो हम आए बीमारी ठीक करने के लिए और दोगुनी बीमारी पाल ली। काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का वास है। आकर मूल्य तो गोविंदम। तो तब हमारा हाथ एक यशस्वी बनता है, हम कोई कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं या उस कार्य को कर पाते हैं। आचार्य जी, माँ को प्रसन्न कैसे करें, इसके लिए कोई विशेष पूजा विधि? जी, पूजा विधि है इसके लिए। माँ की प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उपासना। सबसे पहले उपासना करें, उनकी उपासना करें, खूब उपासना करें। उपासना करते करते जब आप आएंगे तो विशेष मंत्र जाप है, विशेष मंत्र जाप वो जब क्रिया सिद्धि पे आएंगी, उत्कृष्ट जगह पर पहुंचेंगे, तब माँ की कृपाएं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी आचार्य जी, वैसे तो माँ के अनेकों स्वरूप हैं और माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, लेकिन माँ बगलामुखी की बात करें तो माँ किन किन मनोकामनाओं को विशेष रूप से पूर्ण करती हैं? देखिए, जहाँ तक बगलामुखी की बात है, ये शत्रु स्तंभनी है, शत्रु विनाशिनी है। शत्रु कई प्रकार के होते हैं, तो उन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में एक बगला के सिवा और कोई सक्षम नहीं।
जिसको शत्रु स्तंभनी कहते हैं, स्तंभनी देवी। कर्ज रूपी भी शत्रु है, ठीक है। अन्य ऐसे भी शत्रु है जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं सब। तो भगवती की उपासना, माँ बगलामुखी की उपासना करके उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, यानी किया जाता है। इसीलिए बगलामुखी की विशेष साधना जो शत्रु विनाशिनी, यानी शत्रु को विनाश करने के लिए ही किया जाता है, संहार करने के लिए नहीं। उसकी बुद्धि को स्तंभित करने के लिए। जो शत्रु आपको प्रताड़ित कर रहा है उसकी बुद्धि स्तंभित हो जाए और उससे अनुकूलता का व्यवहार करे, आपसे प्रेम का व्यवहार करे, शत्रु रूप जो है अपना छोड़ दे। इसके लिए जो है वैरी विनाशिनी, शत्रु विनाशिनी के रूप में हम बगलामुखी की उपासना करते हैं। ये इनका प्रारूप है, ठीक है ना। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि शत्रु संहारणी है, हम उनकी उपासना करेंगे तो हमारे शत्रु को मार देती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बुद्धि को स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को परिवर्तित करती है, बुद्धि को बदल जाती है। जो व्यक्ति आपके ऊपर शत्रुता व्यवहार कर रहे हैं वो आपके अनुसार अनुकूलता की दृष्टि में आए, और सापेक्ष रूप से जो आपके जान का दुश्मन बना हुआ है चाहिए, तो ये बगलामुखी की कृपा यदि प्राप्त होती है तो यही करती है कि जो व्यक्ति आपके सामने पड़ेगा तो आपके सामने पढ़ते पढ़ते उसकी बुद्धि जो स्तंभित हो जाएगी और उसकी जो किया गया प्रहार जो है वो असफल हो जाएगा। तो आचार्य जी, जो ये उपासना है, इस उपासना को फलित कैसे किया जाए, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में हमारा। विशेष साधना है इनकी, विशेष मंत्र जाप है। उस मंत्र जाप के अनुसार वो साधना की जो प्रक्रिया है, उस साधना की प्रक्रियाओं को अपने जीवन में उतार कर ही इसको फलित किया जा सकता है। साधना की प्रक्रिया पीताम्बरी है, इनका हर एक चीज़ पीला होना चाहिए। पीला आसन, पीला खान पान, पीला भोजन, पीला आचार व्यवहार, सारे कुछ। तो ये पीताम्बरी देवी है। तो उनके अनुरूप अपने आप को ढालकर उनकी उपासना करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगी। आप माँ बगलामुखी के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी अनुष्ठान करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारा इस विषय में मार्गदर्शन करें। देखिए, 10 महाविद्याएँ होती हैं और 10 महाविद्याओं में सबका प्रारूप अलग अलग है। किस महाविद्या को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम साधना करें, ये उस व्यक्ति की क्रियाकलाप या संकल्प पर निर्भर करता है। जैसे शत्रु विनाशिनी बगलामुखी है, अगर आपको भगवती की अन्य सारी साधनाएं हैं, जैसे आपको छिन्नमस्तिका की साधना है, ठीक है, महाकाली की साधना है, तांत्रिक साधना है, तो ये उसके संकल्प के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी देवी किस रूप में आपके सामने प्रकट होकर आपके कार्य को करेंगी, उसके अनुरूप उनकी साधनाएं हैं। इन सब का एक समन्वित रूप है महाविद्या, ठीक है। तो महाविद्या की साधना जो है यदि हम करते हैं तो 10 महाविद्याएं जो है उसमें सम्मिलित हो जाती है, मन सम्मिलित हो जाती है, एक रूप में हो जाती है। उनकी साधना करते हैं तो उनकी साधना का विशेष प्रभाव ये है, आपको कोई असाध्य रोग लग गया, उस असाध्य रोग पर विजय पाने के लिए महाविद्या की उपासना, असाध्य रोग पर विजय पाने के लिए महाविद्या की उपासना, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा अगर घर में आपकी कोई भूत प्रेत इत्यादि की बाधाएं आई, ऐसा आपको महसूस होता है कि मेरे घर में भूत प्रेत इत्यादि के बाधाएं हैं, उस स्थिति में महाविद्या की साधना। देखिए, महाविद्या और 10 महाविद्या, इन दोनों में डिफरेंस, अंतर है। 10 महाविद्याओं में एक एक देवी का अलग अलग रूप है, अलग अलग रूपों में उनकी साधना है, जबकि महाविद्या में इन 10 देवियों का एक समन्वित रूप है, सबकी शक्ति है उसमें सन्निहित, समझ सकते हैं अपनी केंद्रित। तो ये महाविद्या, इसका उपासना जो है वो उसके तरीके अलग है। उसकी उपासना के लिए यदि हम महाविद्या की बात करते हैं तो इसमें विशेष रूप से असाध्य रोग पर विजय पाने के लिए, घर में आपकी अशांति का माहौल है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ प्रेतीय बाधाएं मेरे घर में है, तो उस स्थिति में महाविद्या की उपासना जो है श्रेयस्कारी है, अच्छा फलदायी है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर महाविद्या की उपासना आप करते हैं तो इसका सारा प्रभाव जो है इसके होनीय कार्य जो जागिक कर्म करते हैं, इनका होन जो करते हैं, इनको पूर्णाहुति करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कारण कि महाविद्या की जागिक यानी उसका पूर्णाहुति जो है, उनका होन जो है वो बड़ी ही विचित्र तरीके से है, अलग अलग तरीके से, कई फूल से, कई तरीके से। तो ये महाविद्या का प्रभाव है। अब एक विशेष रूप से यदि बगलामुखी को हम लेकर चलते हैं, काली को लेकर चलते हैं, छिन्नमस्तिका को लेकर चलते हैं, तो इनके रूप और क्रियाकलाप अलग अलग है। वैरी विनाशनी बगलामुखी, महाकाली के तांत्रिक विद्या की सिद्धि हमको करनी है, तंत्र विद्या की सिद्धि करनी है, किसी चीज को मुझे प्राप्त करने सिद्ध करना है कि ये सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए महाकाली को प्रश्न करें। आचार्य जी, आप बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराने का, तो उन लोगों के लिए आप कोई सरल उपाय बताएं, कोई सरल मार्ग उन्हें दिखाएं। देखिए, अगर अनुष्ठान कराने की क्षमता नहीं है तो भगवान ये नहीं कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ बैठो, पैसे नहीं है तो तुम मेरी उपासना न करो, खुद उपासना करें, उनके लिए खुद उनकी उपासना करें। जैसे बगलामुखी है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या कर्ज से परेशान है, चाहे कुछ भी है, तो एक निश्चित शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अपना शुरू करें। ये अनुष्ठान खुद 6 दिन का करें और ये ध्यान रखिए अनुष्ठान जो है 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करें। रात्रि में 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करें तो भगवती कृपा विशेष प्राप्त होती है। उस समय शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा जागृत होती हैं। पीला आसन लें, स्वच्छ रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक वृत्ति अपनाएं, सात्विक आहार लें, एकांत होकर भगवती की शरण में बैठे, उनसे अपनी सारी व्यथाएं बताएं, कहें कि मैं अब आप ही रक्षा कर सके, शरणागति, तो निश्चित रूप से वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आपके पूरे मंत्र ही आते हो। हाँ, उनके स्वरूप को अपने हृदय में उतारे, उनके स्वरूप को अपने हृदय में उतारे। मंत्र नहीं आते हैं, जैसे बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम किलया बुद्धिम विनाशय लिंग ओम स्वाहा। आप नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कि आपका उच्चारण गलत हो जाए। उस स्थिति में आपको ये करना है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः। जितना हो सकता है मंत्र जाप, जितना हो सकता है मंत्र जाप। ध्यान रहे, यदि आप ये साधना जो आप करते हैं या खुद करते हो तो 6 दिन की साधना करें, या 16 दिन की साधना करें, या 36 दिन की साधना करें। 36 दिन की साधना संपूर्ण फल प्रदायी होती है, लेकिन 36 दिन की साधना आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन 6 दिन की साधना जो है संभव है। किसी भी शुक्ल पक्ष में साधना प्रारंभ करें, 6 दिन में पूर्ण करें। अगर मंत्र जाप भी करते हैं, यदि खुद करते हैं, तो आप 8 बजे रात्रि को बैठें, 12 बजे रात्रि तक एकमात्र माँ का स्वरूप का ध्यान करें, उनके सामने अपनी व्यथाएं रोएं, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै नमः मंत्र का जितना हो सकता है जाप करें। रात्रि में आरती करें, आरती करने के पश्चात जो है अपना विश्राम करें। ये एक क्रियाकलाप है। जब पूर्णाहुति करने का समय पीले हो सकता है कि चंपा के फूल से या सिमर के फूल से हवन करते हैं, या सफ़ेद तिल में खांड मिलाकर या खोआ से हल्दी मिलाकर उससे हवन कीजिए। भगवती जल्दी प्रसन्न होती है, माँ जल्दी प्रसन्न होती है। और जिस निमित्त जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं उसमें अच्छा फल प्रदान करती है।
तुरंत उसको तुरंत लाभ होता है, तुरंत, इसमें कोई संदेह ही नहीं, तुरंत लाभ होता है। आप एक निश्चित समय में 6 दिन की साधना एक निश्चित क्रियाकलाप के तहत करें, एक निश्चित मात्रा में जप करें, निश्चित मात्रा में जप करने के बाद 6ठे दिन उसकी पूर्णाहुति करें, कन्या का भोजन करावे। 6 दिन के बाद देखिए कि आपको उसमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। आचार्य जी, जैसा अभी आपने अनुभव की बात की, तो आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है जो माँ बगलामुखी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण हो? जी, ऐसा अनुभव है मेरे पास। कोई व्यक्ति मेरे पास काफ़ी परेशान था। परेशान ये था कि उसके सन्निकट के व्यक्ति थे, रिश्तेदार ही समझिए, तो ये इनको धन के प्रलोभन में इनको लगे प्रताड़ित करने। ऐसा उनको अनुभव होने लगा कि मुझे कहीं जान से न मार दे, थ्रेटिंग टाइप की होने लगी। भयभीत परिवार हो गया, काफ़ी भयभीत माहौल हो गया। वो व्यक्ति जो है शत्रु के समान इनके सामने खड़े हो गए, मुकदमे भी चले। तो वहाँ पर किसी ने उनको बताया कि आप बगलामुखी की साधना जो है अच्छे व्यक्ति से करें। संभवतः कोई मेरे व्यक्ति मिल गया, उससे कहे कि नहीं आप वहाँ पे चले जाओ, कि वहाँ पे पंडित जी हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, आप जैसे करते उसको करवा लो, आपको फल निश्चित मिलेगा। व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उससे सिर्फ 36,000 बगलामुखी मंत्र का जाप जो है कराया, और 36,000 में ही उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। वो व्यक्ति जो है उसकी शरणागति हुआ, आकर पैर पकड़ा, अपनी गलतियों को एहसास किया, अपने मुकदमे इत्यादि को जो है उन्होंने वापस लिया। तो ये बगला की प्रभाव है। तब से वो व्यक्ति, वो उसके परिवार में आज भी बगलामुखी की उपासना, वो लोग बगलामुखी की पूजा करते हैं। जी, तो आचार्य जी, आपसे कोई माँ बगलामुखी के विषय में जानना चाहे या आपसे कोई यज्ञ या अनुष्ठान करवाना चाहे तो वो आपको कैसे संपर्क करे? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसको जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए संस्था का नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क करें। अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि आप विश्वास करते हैं तो चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे कष्ट से परेशान हो, आप बगलामुखी की शरण में बैठें, उनके अनुरूप जो है 6 दिन की उपासना करें, खुद करें, पहले खुद करें। आपको आभास होते हैं कि हाँ भैया कृपा कर रही है, तब आप अनुष्ठान कराएं। आप करके देखें, निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आचार्य जी ने हम सबको एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई कि पूजा पद्धति चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य यदि सात्विक हो तो वह जरूर फलित होती है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आचार्य जी से इजाजत लेते हैं। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, हमें माँ बगलामुखी के विषय में इतनी विशेष जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष, और मैं चाहूँगा कि बगलामुखी की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय बगलामुखी। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।